जो ध्यान आज की दुनिया में नहीं करेगा ना, वो मारा जाएगा, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो तो अगर मान लो तुम गलती से आईएएस बन भी गए, तुम्हारे पास गलती से पैसा आ भी गया, तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा खेल ध्यान का है, करना ही है। मतलब अगर वो नहीं कर रहे हो तो मारे जाओगे। और वैसे भी इस कंट्री में इस वक्त जितनी पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन जैसे इस क्लास में मान लो 1000 लड़के आके खड़े हो जाए तो सफोकेशन होगी कि नहीं होगी? भाई ये क्लास कितने लोगों को बेयर कर सकती है? 100 बहुत ज्यादा 100। लेकिन अगर यहाँ 1500 लड़के आके खड़े हो जाए, चारों तरफ भर जाए, तो यहाँ कितनी सफोकेशन हो जाएगी? वही हाल इस कंट्री के साथ हो गया। ये कंट्री 50 करोड़ लोगों को बर्दाश्त कर सकती है, 1 बिलियन 50 करोड़। तो आधे तो आपस में लड़के मर जाएंगे, जो चल रहा है। हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, पर वो समय ऐसा आ गया है। जो कहानियां ऐसी सुनाई जा रही हैं, कोई पढ़ेगा तो है नहीं। भाई शूद्रों को अगर उनके कान में तेल डाल दिया जाता था तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बन गया? उसके भी कान में तेल डाल दिया होता। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि भाई शूद्र अगर कुछ पढ़ लेगा तो उसे कान में तेल डाल देंगे। और एक तरफ कह रहे हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र है, उसके कान में क्यों नहीं डाला? ये सोचने वाली बात नहीं है। भाई मुसलमानों ने इस देश के साथ अच्छा नहीं किया, तो मिसाइल पावर कलाम ने दी ना। और मुझे जिस आदमी ने गीता पढ़ाया वो मुसलमान है, उतनी अच्छी पकड़ गीता पे तो किसी हिंदू की नहीं है। ये जो गीता मैं पढ़ा रहा हूँ रे अवध ओझा चैनल पे, हर संडे को, आज भी आएगा। सो जो पिछले संडे वाला एपिसोड है वो जरूर देखना, बेहोशी मन का भोजन है। तो बहुत प्यारा वो है पिछला वाला एपिसोड, वो तुम जरूर देखना। तुम्हें इस मन की बेहोशी से बचना है। तुम्हारे बॉडी में दो चीजें, एक मन है, एक चेतना है। वो जो मन है ना, उसका भोजन बेहोशी है। तो जब तुम बेहोशी की तरफ जाते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। जब तुम शराब पीते हो, नशा करते हो, तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसका शौक है, उसे बेहोशी बढ़ाना है। तुम मूवी देखोगे, उसको अच्छा लगेगा, तो मना ही नहीं करेगा तुमको, क्योंकि वहां उसको काम नहीं करना है। भाई मूवी देखने में मन की कौन सी मेहनत है बताओ? कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। चुपचाप बैठे हुए देख रहे हो, मन का कोई काम नहीं है, मन रिलैक्स्ड एकदम। तुम सोच के देखो, मूवी देखने में क्या मेहनत है? लेकिन जैसे ही तुम किताब पढ़ोगे, बुक, वैसे इसको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सोचना पड़ेगा। अगर तुम सोच नहीं पाए तो बुक तुम्हारे किसी काम की नहीं है, पढ़ते रहो। इसीलिए तो तुम आज कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तुमसे किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा मन किस फ्रेम में चला गया है। तुमको लगता है यार बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, तुमको अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही कायदे से, मैं अटेंटिव, उस पे से फोन, वो तुम्हें 24 घंटे अपने सामने ही रखे हो। मैं क्लास में आता हूँ, फोन स्विच ऑफ करके यहाँ रख देता हूँ, कई बार तो मैं बाहर ही रखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो डिस्टर्ब करेगा। तुम भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे में अपना फोन स्विच ऑफ करके पढ़ो।
एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट होती है, वो कनेक्टिविटी देखना होता है। जो तुम एक लाइन पढ़ते हो वो दूसरी लाइन से कनेक्ट होती है, ऐसे सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है। वो देना जरा, किसी ने वहां पीछे एनसीईआरटी रखी है मॉडर्न इंडिया वाली। ये जब तुम पढ़ते हो, अब जैसे तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, द ग्रेट मुगल एम्पायर, द एनवी ऑफ इट्स कंटेम्पररीज फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries, 200 साल तक वो अपने कंटेम्पररी के लिए ईर्ष्या का विषय था। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century, मतलब 1750 से पहले। द मुगल एम्परर्स लॉस्ट देयर पावर एंड ग्लोरी एंड देयर एम्पायर श्रैंक टू अ फ्यू स्क्वायर माइल्स अराउंड दिल्ली। तो जो पूरे भारत में फैला था वो दिल्ली के चारों तरफ ही रह गया। In the end, in 1803, Delhi itself was occupied by the British Army and the proud Mughal emperor was reduced to the status of a mere pensioner of a foreigner. अब देखो पूरे पैराग्राफ में उसने बताया कि 200 साल तक जो साम्राज्य अपने कंटेम्परेरियों के लिए जलन का कारण था, वो डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। इतना डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट हो गया कि उसका टोटल टेरिटरी कितना था, दिल्ली के चारों तरफ का इलाका। और दिल्ली भी 1803 में अंग्रेजों ने कब्जा कर ली, और फिर मुगल बादशाह क्या हो गया, पेंशनर हो गया। अब ये कहानी कैसे हुई, अब वो आगे समझाएगा। यहीं पे तुम्हें क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि भाई अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, तब वो आगे समझाएगा। द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर हैड बीन शेकन ड्यूरिंग द लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेन ऑफ औरंगजेब। ये पहला पॉइंट हो गया, रोल ऑफ औरंगजेब। बात पकड़ समझ में आ रही ना? ये पहला पॉइंट हो गया। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी सोच भी कोई दूसरा देगा क्या? कोचिंग कर लोगे तो टीचर तुम्हारे दिमाग में चिप लगाएगा। अब देखो पिक्चर बनती जा रही, बन गई पिक्चर कि 2 शताब्दी मतलब 2 सेंचुरी 2 सेंचुरीज तक जिसका पूरे भारत पर कब्जा था, एनवी था अपने कंटेम्परेरीज के लिए, वो फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1750 से पहले डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब इतना डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट हो गया कि उसकी टोटल टेरिटरी कहां तक हो गई, दिल्ली तक। तो जिसका पूरे भारत पे कब्जा है उसकी टोटल टेरिटरी दिल्ली है। और फिर कह रहा है कि 1803 में ये दिल्ली उसकी टेरिटरी है, ये भी उसके हाथ से छीन गई, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और मुगल बादशाह क्या हो गया, पेंशनर। मतलब 1803 में दिल्ली भी छीन गई। अब यहीं पे तुम्हें इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देना कि ये सब हुआ कैसे। अब ये है पढ़ना सोचना। वो जो सेकंड पार्ट है ना, सोचना विजुअलाइजेशन, वो तुमसे हो ही नहीं रहा। तुम फालतू में जाके कोचिंग में बैठ जा रहे हो बिना मतलब। तुम पूना नहीं पेरिस में जाके पढ़ो। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो तुमको चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे भगवान हो, कोई नहीं बना सकता आईएएस। ये तुम्हारा वर्क है। बात कनेक्ट हो रही ना? ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा, कि यार जिसका पूरे भारत पे कब्जा था उससे 1803 में दिल्ली भी छीन गई, वो पेंशनर हो गए। तो क्वेश्चन तो दिमाग में बनता है ना। यहां तो क्यूरियोसिटी जनरेट होगी ना कि कैसे हुआ, फिर उसने सब समझाया है। एक एक पॉइंट इसमें समझाया उसने। पहला पॉइंट उसने कहा रोल ऑफ औरंगजेब, दूसरे फाइनेंशियल बैंकरप्सी, इसी में दिया हुआ है, तीसरा किंग मेकर्स, और चौथा फॉरेन इन्वेजन।
बैटल ऑफ करनाल 1739, ये 4 पॉइंट इसमें समझाए हैं। और तुम्हारे लिए सोचेगा थोड़ी यार, तुम आईएएस बनने जा रहे हो, कोई क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हो, और सोच ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो। कोई अच्छी कोचिंग नहीं होती, कोचिंग वही सबसे अच्छी है, और टीचर वही सबसे अच्छा है जो तुम्हारे दिमाग को सोचना सिखा दे। सबसे ज्यादा गाली पड़ती है हमको। कल एक बहुत फेमस टीचर तुम्हारे यहां से आए थे, मुझे सिर्फ थैंक यू कहने आए थे। हमने कहा मजेदार बात इस कंट्री में यह है कि सारे टीचर हमसे पढ़ते हैं, लड़कों को भड़काते हैं किससे मत पढ़ना, ये पढ़ाता नहीं है। क्यों पढ़ाए? तुम्हारा कर्जा खाए? 20 साल पढ़ के आए हो और मरा हुआ दिमाग लेके बैठे हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाए? प्रोटीन खा के बॉडी बनाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा डेली 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 1000 दंड बैठक लगानी पड़ेगी। नहीं तो जैसे वो मूवी कौन सी है, सयोनारा, क्या नाम है उसका, हाँ? सैयार, ऐसे रहोगे बैठ के। कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबूजी सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर, सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर, चले सर प्लीज। कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, कुत्ते को पकड़ लाते, कुत्ते उसको भी उठा ला, कुत्ते लिए फोटो सेल्फी ले। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। वो भी तुमको समझता है, इलेक्शन का टाइम आता है तुम्हारा पैर छूना शुरू कर देता। हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है। भाई हमसे जो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है अच्छी बात है, हम किसी बुलाने आते हैं घर, आज तक इतनी उम्र में किसी को ये नहीं कहा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अबे मत सब्सक्राइब करो, इतना खेद है, खेती करेंगे भिखमंगे। ये भिखमंगों की काम है, तुम कंटेंट बनाओ, लोग लाइक करेंगे। तुम्हारा कंटेंट तो होना चाहिए ना जो लोगों को अच्छा लगे, तो जिनको अच्छा लगेगा वो लाइक कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे। जब जब तुम भीख ही मांगने लगोगे, 10 दिन भीख मांग के देखो, साइकोलॉजी भिखमंगों जैसी क्रिएट हो जाएगी। सारा खेल साइकोलॉजी का है। 10 दिन आर्मी के जवान के साथ रह के देखो, जॉगिंग करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, गन चलाने लगोगे, यही तो संगत है। नहीं, 10 दिन रहो आर्मी के किसी जवान के साथ, सुबह 4 बजे मारा गया, पैर खींच कल जॉगिंग करना। सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, आँख खोल दो, नींद आ रहा है। तो ऐसी चीजों से भागते हो। कल रात से यार मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा दोस्त। और घरों में झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी यार झगड़ा नहीं होता, सबके घरों में होता है, पर कोई इतना इतना गंदा स्टेप उठा लेगा तो पूरा ऐसे पढ़ना है ऐसे। ये जो पढ़ते हो ना, ये पिक्चराइज होना चाहिए। और अगर आईएएस बनना चाहते हो तो जितनी देर बैठ के पढ़ते हो उतनी देर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया करो, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।